Most welcome to my channel Neeraj Sir Classes. Guys, I hope you are very well. I want to teach you use of should have, must have, ought to have in translation. ट्रांसलेशन में शुड हैव, मस्ट हैव, ought to का हैव हम कब करते हैं? जैसे चाहिए के अर्थ में शुड, मस्ट, ought to का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए चाहिए के अर्थ में। वैसे ही चाहिए के ही अर्थ में शुड हैव, मस्ट हैव और ought to have का प्रयोग करेंगे जब चाहिए पास्ट के सेंस में हो, पास्ट टेंस के सेंस में हो। जैसे इसमें एक बात और ध्यान में रखना है कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि कभी भी हैव के बाद, जैसे ये हैव है, ये हैव है, यहाँ हैव है, कभी भी हैव के बाद अगर मेन वर्ब आता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, मुझे विद्यालय जाना चाहिए था। अब इसमें क्या होगा कि चाहिए था, इसका मतलब वाक्य जो है पास्ट में है, था, थे, थी पास्ट को डिनोट करता है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन मुझे के लिए हो जाएगा आई, और शुड हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन होता है टू स्कूल। दूसरा है उन्हें अवश्य किताब पढ़नी चाहिए थी, ये भी पास्ट में है। तो चाहिए के सेंस में पास्ट यदि है तो उस कंडीशन में हमें शुड हैव, मस्ट हैव और ought to have का यूज करना चाहिए। जैसे उन्हें अवश्य किताब पढ़नी चाहिए थी, इसके लिए क्या करेंगे, उन्हें के लिए दे, और अवश्य के कंडीशन में चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, तो पास्ट टेंस में है इसलिए मस्ट हैव। और पढ़ना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंग्लिश में पढ़ना का मतलब रीड, रीड, रेड, रीड, थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, द बुक। इस तरह से तीसरा, कल बारिश होनी चाहिए थी, तो ऐसे सेंटेंस में इट का प्रयोग करते हैं, इट शुड हैव, और रेन का थर्ड फॉर्म होगा रेन्ड, यस्टरडे पास्ट में है इसलिए यस्टरडे। चौथा देख लीजिए, उसे अपने पिताजी की आज्ञा माननी चाहिए थी, इसके लिए क्या हो जाएगा, उसे के लिए ही, ought to, आज्ञा के अर्थ में ought to, क्योंकि जब चाहिए में हम लोग पढ़ते हैं तो ought to का प्रयोग करते हैं, पास्ट के लिए यही हैव बढ़ जाता है, तो ही ought to have, ओबे का थर्ड फॉर्म obeyed to his father। तो इस तरह से गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि शुड हैव, मस्ट हैव और ought to have का प्रयोग हम कब करते हैं ट्रांसलेशन में। तो बेसिकली इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है कि शुड, मस्ट, ought to यदि प्रेजेंट में होता है तब यूज होता है, लेकिन इसी शुड, मस्ट, ought to का यदि पास्ट टेंस में होता है तो हम शुड हैव, मस्ट हैव, ought to have लगा देते हैं, और यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है शुड, मस्ट, ought to के लिए, यहाँ पर हैव होने के कारण मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ओके।